Hello everyone, here we are back again with our Mathematics Chapter 2 Fundamental Operations Class 5. But today our topic is division. हमने एडिशन कर लिया है, सब्ट्रैक्शन कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया है, अब हमारी है डिवीजन की. फंडामेंटल ऑपरेशंस में आज हमने डिवीजन करना है. So without delaying our today's topic, let's start with our first today's topic, that is division. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द फॉलोइंग. सबसे पहले डिवाइड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, डिवाइज़र क्या है और डिविडेंड क्या है. देखिए, जिसको तो हम इस डिवाइड के बॉक्स में अंदर रखेंगे दैट इज़ नोन एज डिविडेंड. मतलब जो अंदर आएगा दैट इज़ नोन एज डिविडेंड. डिविडेंड क्या है इसमें, अब 58, मतलब जो पहले है उसको हम लिखेंगे डिविडेंड. दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा हमारा डिविडेंड और सेकंड नंबर जो होगा वो होगा हमारा डिवाइज़र. और डिवाइज़र को हम लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर और डिविडेंड को लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. ये तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा ही हुआ है ना, डिवाइड कैसे करना है. तो स्टार्ट करते हैं. 5 को हम पहले करेंगे हम यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, इस वाली साइड से. ठीक है, जहाँ 5 है. अब मल्टीप्लिकेशन में हम राइट साइड से करते थे कि यहाँ से वंस प्लेस को 1 से करना है, टेंस को 10, वंस को 1 से, फिर वंस को 10 से, वंस को 100 से. लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसमें वन प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी, सीधा हम सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड नंबर है. अब ये 2 डिजिट हैं तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5 जो है लेफ्ट साइड है, ये वाला 5. ठीक है, इस 5 को हम इस 5 से डिवाइड करेंगे. देखेंगे ये वाला 5 इस 5 के कौन सा टेबल पर आता है. अब इसके लिए भी आपको टेबल अच्छी तरह आनी चाहिए, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल अच्छी तरह आनी चाहिए थी. तो स्टार्ट करते हैं. ये 5 एक नंबर का ही लेंगे हम. ठीक है, ये अगर हमारा डिवाइज़र एक डिजिट है तो हम एक नंबर का लेंगे. डिवाइज़र अगर हमारा 2 डिजिट्स का आ गया तो हम 2 डिजिट्स को लेंगे. ठीक है, तो हमारा ये 5 जो है, ये वाले 5 का टेबल पे कहाँ पर आता है, ऑब्वियसली 5 1 जा 5. तो 5 कौन सा टेबल, 5 कहाँ पर आ रहा है, 5 के टेबल में 1 पर आ रहा है. तो 5 1 जा 5 और 5 में से 5 गए तो ये क्या आ गया. हम बाद में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो सबको पता ही है 0. अब दूसरा नंबर डिजिट हम यहाँ से कैरी ले लेते हैं. ये क्या है, 8. अब देखिए 5 के टेबल में 8 या 8 से छोटा क्या आता है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10. 2 पे जाएंगे तो 10 आ रहा है. 10 क्या है, 8 से बड़ा, तो हम 8 से छोटा क्या आ रहा है, 5. तो फिर से 5 1 जा 5. देखिए अब यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे. 8 में से 5 गए 3. अब देखिए, अब 3 क्या है, 5 से छोटा. अब हमारा आगे हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते. देखिए अगर डिवाइज़र से छोटा आ जाए रिमाइंडर, डिवाइज़र से अगर छोटा नंबर आ जाए दैट इज़ नोन एज, ये क्या है हमारा रिमाइंडर. इसको हम लिख लेते हैं, ये है हमारा रिमाइंडर. रिमाइंडर में खुद ही आ रहा है, क्या आ रहा है, रिमेन मतलब जो बच गया. अब ये बच गया है, अब ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर क्या है, छोटा. रिमेन मतलब जो बच गया है, तो इसको हम कहेंगे रिमाइंडर. ठीक है, और ये क्या है हमारा डिवाइज़र, तो हम लिख लेते हैं. और ये क्या है हमारा, जो हमारा डिवाइड करके आया है, क्वोशिएंट. और ये क्या है हमारा डिविडेंड. अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है या नहीं, जो हमने क्वोशिएंट निकाला है, तो आप देखेंगे वेरिफिकेशन कर ले सकते हैं इससे. वेरिफिकेशन करके क्या करेंगे आप, कि जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है, जो हमारा जो नंबर बीच में लिखा हुआ है डिविडेंड के अंदर, जिसको हमने डिवाइड किया, वो डिविडेंड हमारा निकल आएगा. कैसे, अगर हम डिवाइज़र को अगर हम क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम रिमाइंडर में प्लस करते हैं. मतलब अगर हम 5 को और 11 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें अगर रिमाइंडर 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड. अगर हमारा डिविडेंड यही आया दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है. आप ये करके देखिएगा. देखिए डिवाइज़र क्या है, यहाँ पर 5 डिवाइज़र है, क्वोशिएंट क्या है 11, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट क्या है 11, प्लस रिमाइंडर क्या है 3. पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे. 5 11 जा, या 11 5 जा 55 और प्लस 3 कितने होते हैं, 55 प्लस 3 58. देखिए हमारा बिल्कुल सही आया. डिविडेंड क्या है यहाँ पे 58 बिल्कुल सही. दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है. तो आपको पता लग गया, ये क्वोशिएंट होता है, ये डिवाइज़र होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये डिविडेंड होता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द फॉलोइंग. अब इसमें क्या चेंज आया है, जो हमारा डिवाइज़र था, पहले क्या था, डिवाइज़र जो था वो सिंगल डिजिट का था. अब जो हमारा डिवाइज़र है वो है 2 डिजिट्स का. देखिए फर्स्ट नंबर क्या होता है, डिविडेंड. सेकंड नंबर क्या होता है, डिवाइज़र. देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था,
फर्स्ट नंबर क्या था, डिविडेंड, एंड सेकंड नंबर क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर यहाँ पर 1 डिजिट का है, सिंगल डिजिट का है, यहाँ पर डिवाइजर कितना है, 2 डिजिट्स का। अब देखिए 1 डिजिट तो तक के तो टेबल हम सबको आते ही हैं, 20 तक के टेबल आप सबको आते हैं, वेरी गुड, मुझे पता है। लेकिन ये जो डिवाइज़र है ये है 27। अब 27 का टेबल तो किसी को शायद ही आता होगा, तो इसलिए सबसे इजी स्टेप क्या है डिवीजन करने के लिए, सबसे पहले ना हम 27 को 5 तक के टेबल हम निकाल लेंगे। जैसे 27 मतलब 27, 27 2 ज़ा 54, 27 3 ज़ा 81। ये आप सबको नहीं आता, तो आप इसको कैसे निकालोगे, रफ वर्क पे जैसे मैंने निकाला है। ये देखिए 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 2 को 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27 2 ज़ा निकल आएगा, तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 + 1 5। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने 27 3 ज़ा निकाले, 27 4 ज़ा, 27 5 ज़ा, 27 6 का भी निकाले, लेकिन आप 5 तक का भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको जो भी अगर टेबल नहीं आ रहा है तो आप उसके रफ वर्क में पहले ही तैयार कर लीजिए ताकि आपको डिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं अपने डिवीजन पे, तो हमारा डिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ी वाली 3 9 6 7 क्या है हमारा, डिविडेंड है, और ये है हमारा डिवाइज़र। तो अब देखिए मैंने आपको क्या करें, जब 2 डिजिट्स का डिवाइज़र होगा है तो हमने क्या फर्स्ट 2 डिजिट्स देख लें, ठीक है, हमने ये वाले डिजिट छुपा लेंगे। अब देखिए 27 के टेबल में 39 है, 39 से छोटा क्या आता है, 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा, ये देखिए क्या है 54, 54 क्या है 39 से बड़ा, तो यानी कि 39 से, तो देखिए अब क्या है 27 को हम क्या करेंगे, 27 1 ज़ा 27 क्यों, क्योंकि 27 के टेबल में 39 से छोटा, 39 से 39 से छोटा क्या आ रहा है, 27 ही आ रहा है। देखिए 27 1 ज़ा 27, अगर 2 पे जाएंगे तो 54 है, वो क्या है 39 से बड़ा, तो यानी कि हम क्या करें 27 1 ज़ा 27, और इसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, 9 में से 7 गए 2 एंड 3 में से 2 गए 1। अब देखिए 12 क्या है 27 से छोटा, तो हम नेक्स्ट नंबर को क्या कर लेंगे, कैरी 126। अब देखिए 27 के टेबल में 126 या 126 से छोटा कुछ आता है, बिल्कुल आता है। देखिए 27 3 ज़ा 81, 27 4 ज़ा 108, 27 5 ज़ा 135, 135 तो अब क्या है बड़ा 126 से, तो 135 तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा 108। ठीक है, तो 108 किस पे आ रहा है 4, तो 27 4 ज़ा 108। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर मेरा जहाँ पेन है, 27 4 ज़ा 108, तो यहाँ लिख लेंगे 27 4 ज़ा 108, और यहाँ पर लिख देंगे हम 108। फिर से हम इसको क्या करेंगे माइनस, 6 में से 8 तो जा नहीं सकते, तो क्या कहते हैं कहाँ से जाएंगे 16 में से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 16 में से 8 गए, क्या आ गया 8, और 1 में से 0 गए 1, और फिर से क्या है 18 क्या है 27 से छोटा, तो फिर से हम यहाँ से क्या नंबर लेंगे, एक नंबर कैरी करेंगे, क्या आएगा 7। अब देखिए 187 27 के टेबल में या 187 से छोटा कुछ आ रहा है, देखिए 27 6 था 162 है, 27 7 ज़ा एक बार देख लेते हैं क्या आता है, 7 7 दा 49, 7 2 दा 14, और 4 189। अब देखिए 27 7 दा 189 होता है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए 187, तो 189 तो बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे 27 6 था, क्योंकि 7 के टेबल से मल्टीप्लाई करके तो 189 आ रहा है, तो हमें तो नहीं चाहिए, 189 तो बड़ा जा रहा है। 189 से छोटा क्या है 162, किस पे आ रहा है 6 पे, तो 146 को यहाँ पर क्या लिख देंगे 6, 27 6 था 162, माइनस कर दीजिए, नंबर के नीचे आने से मेरा गलत जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, 7 में से 2 गए 5, 8 में से 6 गए 2, और 7 में से 1 गए 0। देखिए 27 बड़ा है, 25 क्या है छोटा, और यहाँ पर हमारे पास कोई अगला नंबर है भी नहीं, अगला नंबर होता तो हम उसको नीचे के अगले नंबर से ट्राई कर लेते, लेकिन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, और ये क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट, डिवाइज़र एंड डिविडेंड। वेरिफिकेशन जैसे मैंने किया, आप करके देखिए आंसर सही आ रहा है या नहीं, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ वॉच दिस डिवीजन बाय 3 डिजिट डिवाइज़र। अभी तक हमने 1 डिजिट डिवाइज़र से भी कर दिया है डिवाइड, 2 डिजिट डिवाइज़र से भी कर दिया है डिवाइड। अब हमारा क्या आ रहा है सेकंड, देखिए फर्स्ट नंबर क्या है डिविडेंड, और सेकंड नंबर क्या होता है डिवाइज़र। कितने डिजिट का है 1 2 एंड 3, तो हम 3 डिजिट का डिवाइज़र भी देख लेते हैं। जैसे हमने 2 डिजिट्स के डिवाइज़र के साथ हमने पहले से ही टेबल्स निकाल के देख लेते कि 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा हमने देख लिया था। अब हम 124 जो हमारा डिवाइज़र है उसका भी हम ऐसे ही रफ वर्क करके निकाल लेंगे 5 तक के, ठीक है। 124 2 ज़ा 248 हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमने पिछले टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है हमें, इसलिए डिवाइड जो मल्टीप्लाई के बाद आता है।
तो अब हम इसको बिना किसी देरी के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने ब्रैकेट लगाने हैं और ये नंबर लिखने हैं 5 2 5 7 9 8 को अंदर क्योंकि डिविडेंड है और 124 को बाहर क्योंकि ये डिवाइजर है। अब देखिए 124 के टेबल में हम 3 डिजिट्स का है तो 3 डिजिट्स को ही लेंगे हम फर्स्ट 3, बाकी दिन को छुपा लेंगे। अब देखिए 124 के टेबल में 525 या 525 से छोटा क्या आता है, देखिए हम रफ रफ में चेक करते हैं। 525 या 525 से छोटा, देखिए 525 तो कहीं नहीं आ रहा। 525 से बड़ा क्या है 620 और 620 से छोटा क्या है 496। तो मतलब 525 जो है वो क्या है 496 हम मान लेंगे क्योंकि 496 के बाद 620 आ रहा है। तो 525 से 525 से छोटा क्या है 496, कौन से टेबल पे आ रहा है 4 पे। तो 124 4 जा 496, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और 124 4 जा 496। अब देखिए 5 में से 6 को जान सकते किस में से जाएंगे, 15 में से 6 में 9। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 2 में से गए 1 लिया हमने यहाँ पे दिया था, 1 को भी हम क्या कर देंगे 1 में से 9 तो जाएंगे नहीं, क्या जाएंगे 11 में से। तो यहाँ पर हम कर देंगे 11 में से 9 गए 2। अब देखिए 29 क्या है 124 से बहुत छोटा सा हम एक यहाँ से करेंगे 297। अब देखिए 297 जो है 124 का मुकाबला करें। देखिए 124 के टेबल में 297 में से छोटा क्या आता है 248 आ रहा है 2 पे। 124 2 248 एंड 124 3 से 372 जो है वो 297 से बड़ा है तो हम इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे। इससे छोटा क्या है 248 तो 248 देखते हैं किस पे आ रहा है 124 2 जा 248, तो हम क्या करेंगे 248 को लिख देंगे 124 2 जा 248। तो फिर से माइनस करेंगे 7 में से 8 तो जाते नहीं, किस में से आएंगे 17 में से 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 में से बन गए 8। ठीक है, तो अब 17 में से जब 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, जल्दी करिए, वेरी गुड 9, बहुत अच्छे। फिर यहाँ से 8 में से 4 गए तो 4, 2 में से 2 गए तो 3। अब देखिए 49 भी क्या है 124 से बहुत छोटा, तो नेक्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, करिए 9। अब देखिए 499 या 499 से छोटा क्या आ रहा है 124 के टेबल में, देखिए 499 नहीं, ये 124 4 जा 496, तो ये हम कर देंगे फिर से। ठीक है 124 4 जा 496, क्योंकि अगला नंबर तो 620 है वो तो बहुत बड़ा है, वो तो हम करेंगे नहीं, छोटा ही करते हैं हमेशा। तो 420 फिर से 124 4 सा, ठीक है 496। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 9 गए 0, 4 में से 4 गए 0। अब हम क्या करेंगे, अगला नंबर 8 कैरी। अब 8 कैरी करा तो अब हमारे पास तो अगला कोई नंबर बचा ही नहीं, तो ये 38 जो है वो तो 124 से बहुत छोटा है, तो दैट मीन्स ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर। ये क्या बच गया हमारा रिमाइंडर। ये है क्वेश्चन, ये है डिवाइज़र और ये क्या है डिविडेंड। वेरिफिकेशन ज़रूर करिएगा और आंसर मैच करिएगा। अगर आंसर मैच करा दैट मीन्स हमारा अगर डिविडेंड आया यही तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, अगर डिविडेंड नहीं आया तो दैट मीन्स हमने कहीं गड़बड़ की है। तो आप चेक करके मुझे बताइए।